अस्सलाम वालेकुम। हम अपने न्यू लेक्चर के साथ फेडरल बोर्ड यहाँ पे जो केपीके बोर्ड की बुक मैथमेटिक्स की यूज़ हो रही है फर्स्ट ईयर की, उसके न्यू लेक्चर के साथ अपने स्टूडेंट के सामने हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है 10.1 इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे अपने ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज़ होती हैं लाइक कोई भी साइन कॉस टेन की, उनकी परफेक्ट जो वैल्यूज़ हैं लाइक 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270 या 360, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ टेबल पे अवेलेबल हैं। डेसिमल वैल्यूज़ को इसमें यूज़ नहीं करना। फर्स्ट वाले पार्ट में साइन पाई बाय 12 गिवन है, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेते हैं। इसके और भी मेथड है करने के, लेकिन इजी जो है वो कुछ इस टाइप का है कि 180 जो ये पाई है इसकी वैल्यू 180 होती है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। और 15 जो है इसको हम लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इस तरह ब्रेक करने से ये जो साइन पाई बाय 12 है, पहले उसको लिख लेंगे कि ये साइन 15 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में 15 को जब हम कुछ इस शेप में लेके आए हैं कि 45 में से 30 डिग्री को माइनस करें तो 15 डिग्री रिमेनिंग में है, ऐसा लिखा जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला है वो यूज़ होगा। पहले लिख लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो होती है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके अकॉर्डिंग जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 जो है वो अल्फा की वैल्यू है और बीटा जो है वो 30 है, तो कॉस जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे बीटा की वैल्यू 30 है। इसके बाद माइनस जो कॉस ये है अल्फा, उसकी वैल्यू है 45 और जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू है साइन और बीटा की वैल्यू 30। अब साइन 45 की वैल्यू टेबल या कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1/√2 के इक्वल है। मल्टीप्लाई जो cos 30 है इसकी वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 1/√2 के इक्वल है। मल्टीप्लाई साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल है। इसको जब आपस में कुछ सॉल्व करेंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, √2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2/2 आएगा, माइनस 1 क्रॉस 1 जो है 1 होगा और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 यानी 2/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। बेसिस सेम है तो एलसीएम जो है वो सेम ही है। सेम वर्ड्स का कोई भी एक वर्ड लिख लेते हैं, इसकी वजह से जो ऊपर वाली वैल्यू है वो भी ऐसे ही आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर जो है इसमें जो 2 का रूट है, रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से और डिवाइड भी कर देते हैं √2 से। इससे कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस 2 1s are 2। ओवर के नीचे जो है वर्ड्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को लिख लेते हैं और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जो न्यूमरेटर है वहाँ √6 माइनस √2 और ओवर के नीचे यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद 2 2s are 4। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में tan 45 गिवन है, तो इसको ब्रेक करते हैं। इसकी ब्रेक कुछ इस टाइप की होगी कि हम इसको लिख लेते हैं 45 डिग्री प्लस
30 डिग्री। 45 और 30 को जब प्लस करेंगे तो वो 75 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इस शेप में बनाने के बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अल्फ़ा आप सपोज कर लें या कंसीडर कर लें और सेकंड टर्म को बीटा। इसमें जो फार्मूला फिर यूज़ होगा उसको हम लिख लेते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो फर्स्ट टर्म है ये अल्फ़ा है और सेकंड टर्म जो है ये बीटा है। इक्वल के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है फार्मूले का वो कुछ इस टाइप का होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 है, 45 डिग्री, प्लस tan बीटा जो है वो tan 30 डिग्री होगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 30 है, ओवर 1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। tan अल्फ़ा जो है अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री और साथ बीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में tan 45 की वैल्यू कैलकुलेटर या टेबल के थ्रू 1 आएगी, प्लस tan 30 जो है वो इक्वल होता है 1/√3 के, और ओवर में 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 30 जो है उसकी वैल्यू 1/√3 आ रही है। इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं। 1 को एज इट इज़ लिख लें, प्लस 1/√3 ओवर 1 माइनस 1 1 जब 1/√3। इसकी शेप कुछ इस टाइप की हो जाएगी। इसका एलसीएम फाइंड करते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इन टर्म्स का एलसीएम जो है वो आ रहा है √3 और 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 ये आएगा ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसका सोल्यूशन। डिनोमिनेटर में इसका भी जो एलसीएम है वो √3 आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 3 √3 माइनस 1। ये कुछ एलसीएम के बाद इसकी शेप बन जाएगी। यहाँ पे √3 से कैंसिल हो जाएगा और आएगा √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1। ये जो टर्म आई है इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके साइन को चेंज कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको आपस में कंबाइन करने से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाली जो टर्म है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये जो टर्म है न्यूमिनेटर वाली इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, √3 होल स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह √3, b की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओवर में ये 3 का जो रूट और स्क्वायर है कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा माइनस 1। ये जो न्यूमिनेटर की टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल होने के बाद स्क्वायर और रूट 3 आ जाएगा प्लस 2 1 2 √3। ये जो मिडल वाली टर्म है इन सबको कंबाइन करते हैं मल्टीप्लाई करके तो 2 √3 आ जाएगा और लास्ट में आएगा प्लस 1। ओवर में 3 में से 1 को लेस कर दें तो 2 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं इनको सम अप करें, 3 और 1 को प्लस करने के बाद 4 आ जाएगा और प्लस 2 √3 को लिख लेंगे, ये जो मिडल टर्म है। ओवर में 2 आएगा। न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा 2
प्लस अंडर रूट 3 ओवर में है 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग है वो आंसर है जो कि 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट 3 में tan 105 गिवन है। 105 डिग्री को हम थोड़ा सा ब्रेक करके इस तरह लिख लेंगे 45 डिग्रीज प्लस 60 डिग्री। ये tan 105 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी tan 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ पे जो 45 है उसको अल्फ़ा कंसीडर कर देंगे और 60 को बीटा। तो इसका फार्मूला बनेगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो होगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 है और बीटा की वैल्यू 60। तो इस फार्मूले में पुट करने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी tan अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्रीज प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री ओवर में 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे और tan अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 45 है अल्फ़ा की वैल्यू, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखेंगे। tan बीटा जो है वहाँ पे tan बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर या टेबल के थ्रू पुट करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस tan 60 जो है इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है ओवर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 जो है उसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 1 माइनस 3 1 ज़ा 3। इस शेप में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करते हुए 1 प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है सॉरी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका साइन चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस तरह करने से ये जो अपर पार्ट है इसका ये 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओवर के नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस से माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के थ्रू भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू है इसका फार्मूला ओपन करेंगे 1 स्क्वायर ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab 2 इंटू ए और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और ओवर में 1 माइनस यहाँ पे 3 और 2 ये जो है स्क्वायर रूट और 2 ये कैंसिल होने के बाद 3 रिमेनिंग में आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 1 ज़ा 2 अंडर रूट 3 प्लस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है ये कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा। 1 माइनस 3 से माइनस 2 आ रहा है रिजल्ट। जो न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ हैं 3 प्लस 1 इससे 4 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 3 इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ओवर के नीचे माइनस 2 आएगा। ये जो अपर टर्म है न्यूमिनेटर की इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे 2 रिमेनिंग में आएगा प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 और ओवर के नीचे माइनस 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और ओवर में ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद नीचे माइनस 1 आ जाएगा।
इस नीचे वाले जो डिवीजन में -1 है, इसकी वजह से जो अपर वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 जो है ये भी माइनस हो जाएगा और जो √3 है ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पे जो पार्ट 4 है इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इसकी एडजस्टमेंट में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, ये जो पाई है इसकी जगह 180 लिख लें और नीचे इसके 12 है। इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो इसका 75 डिग्री आ रहा है आंसर। तो हम 75 डिग्री को कुछ ब्रेक करके 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा tan 75 डिग्री जो हमने यहाँ से फाइंड किया है, और नेक्स्ट स्टेप में tan 75 डिग्री को हम लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो अल्फ़ा है, जो सेकंड टर्म है वो बीटा है। अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री है और बीटा जो है 45 डिग्री। यहाँ पे भी tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा जो कि ये लास्ट वाले पार्ट में यूज़ किया था। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसके अकॉर्डिंग जब इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 30 है, प्लस बीटा जो है 45 है तो यहाँ आएगा tan 45 डिग्रीज, और ओवर में 1 माइनस tan अल्फ़ा 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है और साथ में जो tan लिख के जो बीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्रीज है। इसमें जो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये tan जो 30 है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर या टेबल के थ्रू लिखते हैं जो कि 1/√3 है, प्लस जो tan 45 है इसकी वैल्यू 1 होती है। ओवर के नीचे 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको ज़रा सा एडजस्ट करके लिखते हैं 1/√3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 और ओवर में √3 आएगा। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये जो अपर वाली टर्म है इसका एलसीएम √3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 को √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा √3। ओवर में इनका भी एलसीएम √3 आ रहा है और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें √3 माइनस 1 आएगा। इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है, ये आपस में कैंसिल होने के बाद 1 प्लस √3 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा √3 माइनस 1। अब ये करने के बाद इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं √3 माइनस 1। ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। √3 ये चेंज होने के बाद +1 हो जाएगा और नीचे भी आएगा √3 प्लस 1। ये जो ऊपर दोनों टर्म्स हैं ये सिमिलर हैं तो प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप √3 को पहले लिखें या 1 को। इसका आएगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो a² हो जाएगा लाइक √3 होल स्क्वायर, और माइनस की वजह से 1 का स्क्वायर जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ये a² माइनस b² हो जाएगा। अपर टर्म का जब फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। √3 जो है वो a की वैल्यू है, 1 जो है वो b की वैल्यू। तो यहाँ पे जब फार्मूला ओपन किया a² प्लस 2ab प्लस b² ओवर में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3 माइनस 1 आएगा। ये जो अपर टर्म है इसका भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3 प्लस 2 1 2 फिर √3, ये मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 है और ओवर में 3 में से 1 लेस करने के बाद 2।
ये जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है 3 + 1, इसको प्लस करने के बाद यहाँ आएगा 4 + 2 √3/2। ये जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 + √3 आएगा और ओवर में ये जो 2 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसकी कटिंग होने के बाद ये जो पार्ट है 2 + √3 ये आंसर आएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। पार्ट 5 में cos 15 गिवन है, जिसको हम सेटल डाउन करते हैं ब्रेक करके। तो cos 15 को हम लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इस क्वेश्चन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 को माइनस करें तो 15 ही आता है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है ये अल्फ़ा है, सेकंड टर्म बीटा है, तो इस पे जो फार्मूला अप्लाई होगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसका जो रिजल्ट है वो है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको जब अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 है और बीटा की वैल्यू 30। यहाँ पे आएगा cos 45 जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है और cos बीटा जो है वो 30 के इक्वल है, प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्रीज और साइन बीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज। cos 45 जो है इसकी वैल्यू टेबल या कैलकुलेटर की मदद से हम फाइंड करते हैं, जो कि है 1/√2, और cos 30 जो है वो इक्वल है √3/2, प्लस साइन 45 जो है वो 1/√2 के इक्वल है, मल्टीप्लाई साइन 30 जो है वो 1/2 के इक्वल है। इनको जब आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2/2 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, और 2 को √2 से करेंगे तो 2/2। इसके बेसिस सेम है तो इसका एलसीएम 2/2 आएगा। इसके बाद जो अपर टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लेंगे एलसीएम लेने के बाद। ये इसकी कुछ शेप बनी है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में √√ का साइन है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा √6, और √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा। जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं 2 को लिख के √2 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, ये डिनोमिनेटर में है, और जो इसकी न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 6 में साइन 7π/12 गिवन है, इसको थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई पाई जो है इसकी जगह 180 लिखते हैं ओवर 12। कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 105। अब ये जो 105 है इसको हम ब्रेक करते हैं कुछ इस तरह कि इसको हम लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। पहले हम क्वेश्चन को इस न्यू शेप में लिख लें। ये जो साइन 105 बन जाएगा, इसको जो हमने ये सॉल्व करके बनाया है। आगे नेक्स्ट स्टेप में 105 को हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। इसमें ये फर्स्ट टर्म अल्फा है, सेकंड टर्म बीटा है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। इस फार्मूले का जो रिजल्ट है वो है
साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 है और बीटा की वैल्यू 45। तो इस वाली टर्म पे साइन अल्फा प्लस बीटा पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। साइन अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री कॉस 45 डिग्रीज प्लस कॉस अल्फा जो है उसकी वैल्यू 60 डिग्री और साइन बीटा जो है उसकी वैल्यू 45 डिग्रीज। इन सब की वैल्यूज़ को हम पुट इन करेंगे। साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 की जो वैल्यू है 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, √3 होगा और 2 को इससे √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/√2। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को √2 से करें तो 2/√2। इसका एलसीएम जब लेंगे तो वो होगा 2/√2 क्योंकि इसकी बेसिस सेम है। बेसिस सेम होने की वजह से इसमें कोई चेंजेस जो ऊपर पार्ट है उसमें नहीं आएंगे। √3 + 1। इसमें भी जो डिनोमिनेटर है इसमें √ जो आ रहा है ये स्क्वायर रूट, इसको रिमूव करने के लिए जो हमारा आंसर है इसको हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे, नीचे भी 2 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर रूट जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। इसके बाद 2 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 के रूट का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी आंसर की, √6 + √2 ओवर यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद 2 2 जा 4। ये हमारा 6th पार्ट है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई मिस्टेक आपको मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जल्द मिलेंगे।